तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राकेश ने लाचार दृष्टि बनाई और रमेशर की गुस्सैल आंखों से नजरें बचाकर कहा, एकदम ठीक है मौसी। गठिया ठीक हुआ? पहले से ठीक है मौसी, कल ही बलिया अस्पताल से दवाई लेकर लौटी है। डॉक्टर ने कहा है कि हमेशा के लिए तो नहीं, लेकिन चलने फिरने भर की हो जाएंगी। इस जवाब के बाद खाना खा रहे रमेशर की आवाज फिर तेज हो गई। सीढ़ी पर खड़े राकेश की तरफ देखा और बोलने लगे, ए राधे श्याम क बेटा, पढ़ो लिखो नालायक, वरना अपने माँ बाप की तरह चांदपुर घाट पर नाव चलानी पड़ेगी और माई किसी दिन गठिया से मर जाएगी। लीजिए हुआ बवाल। रमावती को रमेशर की इस बात पर इतना तेज गुस्सा आ गया कि चिमटा फेंक कर और रोटी सेंकना छोड़कर गरजने लगी। ये अपशकुन मुंह से निकालते हुए लाज नहीं लगा? ज्यादा गर्मी चढ़ गई है सुबह सुबह? कौन सा पढ़कर हाईकोर्ट में जजी कर रहे हो? ईटी भट्टी की मुनीमी ही तो कर रहे हो। बाप गोबर पाथते हुए मर गए, तुम ईटा पाथ कर मर रहे हो। अब एक शब्द बोल दिए तो बता देंगे। लीजिए। एक झटके में रमावती की इस मिसाइल के आगे रमेशर ध्वस्त हो गए। आंगन का माहौल एकदम शांत हो गया, मानो बंदूक लेकर लड़ रहे हो किसी बड़े बंदूकबाज को किसी गुलेल वाले ने चीत कर दिया हो। रमेशर खाना छोड़कर उठ गए। ठीक है, हम तो चुप ही रहेंगे, अब जा रहे हैं, जिसको जो मन करना हो करे। ये घर रहने लायक है? सब अपने मन के राजा हो गए हैं। जहाँ एक से अधिक लोग मालिक हो जाएं, वो घर कभी नहीं घर रहता है। राकेश अभी भी खड़ा रहा। वो निरुद्देश्य आसमान में ताकता रहा। रमावती ने रोटी तवे पर रखकर उसकी तरफ प्यार से देखा और भरपूर स्नेह भरी नजरों से दुलारते हुए कहा, जाओ बेटा राकेश, मंटू को उठा दो। जाओ, इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये तो ऐसे ही बिगड़ते रहते हैं। तब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? मुनीम जी, रमेशर जी आ रहे हैं, बैठिए। रमेशर ने उत्तर में आवाज लगाई और आंगन में गड़े हैंडपंप पर हाथ धोते हुए कहा, ए गुड़िया ठाकुर को पिलाओ, लगाओ। लग रहा है कहीं से कोई समाचार आया है। गुड़िया मीठा पानी लेने चली गई। रमेशर गमछा कंधे पर रखे और दलान में चले गए। इधर सीढ़ी पर खड़े राकेश के जान में जान आ गई। एक ठंडी सांस लेकर सीढ़ी चढ़ता गया और सोचता गया कि हे भगवान, जान बची तो लाखों पाए। इस मंटू कमीने को तो आज छोड़ना नहीं है। इसी ख्याल से कमरे में घुसते ही सबसे पहले उसने मंटू की रजाई खींची, फिर बेडशीट हटाया ताकि फेंक दिया और मंटू की पीठ पर जोर का मुक्का जमाते हुए कहा, अरे कमीना, 4 लाठी देंगे, अभी 1 मिनट में सारी आशिकी भीतर घुस जाएगी। फिर सोते रहना 13 बजे तक। पता है मौसा कितना बोले हैं हमको, बंदूक होता तो अब तक सारा चांदपुर दियारा धुआं धुआं हो गया होता। लेकिन ये क्या, इन बातों का मंटू के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि उसने हाथ पैर मोड़कर एक कुंभकर्णी जमाई ली और फिर आंखें बंद करके सो गया। ये देखकर राकेश का बच्चा खुचा धैर्य भी टूटने लगा। वो याचना की मुद्रा में आ गया। अरे मंटुआ, उठ भाई। बक यार, सोने दे। काहे नहीं उठ रहे हो? 9:30 बज रहे हैं, स्कूल नहीं चलना क्या? नहीं जाना है। गुस्से में राकेश ने रजाई फेंक दी। मत जाओ साले, पिंकिया जा रही है, आज परीक्षा का डेट आने वाला है। सोचा कि बता दें तुमसे, लेकिन आज हम कान पकड़ रहे हैं। आज के बाद पिंकिया जाए या पूनमी जाए, क्लास चले या बंद रहे, हम अब तुमको कभी जगाने नहीं आएंगे, न कभी तुम्हारे घर आएंगे, कसम खा रहे हैं। राकेश इतना कहकर अलमारी में रखे कैसेटों का औचक निरीक्षण करने लगा। अचानक कमरे में लगे 2-4 पोस्टरों को देखकर उसके मिजाज में नरमी आ गई। ठीक है, सो जाओ, हम ई मोहब्बतें वाला लेकर जा रहे हैं। धड़कन का तुम हमारा लिए हो या याद रखना।
एक मेरा बेवफा सनम वाला पवा लेकर चला गया। कह रहा है कि मुखिया की साली को सुनाना है, साली ने उसका दिल तोड़ दिया है। साला अपना दिल और मेरे कैसेट का रील दोनों तोड़वा लाया है। मिल जाए जरा, उसकी भी आशिकी भीतर घुसानी है। इतना कहकर राकेश कमरे से निकलने लगा, मानो अब भैंस के आगे बीन बजाने क्या फायदा। जाते जाते थक हार कर एक रामबाण दवाई का प्रयोग कर दिया। सो बेटा सो, पिंकिया आज ददरी मेला वाला पियर का सूटवा पहन कर जा रही है। ये सुनते ही मंटुआ में एक ऐसी अदृश्य शक्ति का विस्फोट हुआ जिसका जिक्र प्रेम के किसी शास्त्र में नहीं किया गया है। उसकी आंखें खुल गई, खोई हुई चेतना वापस आ गई, मानो प्यासे जेठ को सावन में आवाज दे दी हो। उसने अपने बिखरे बालों को ठीक किया और एक दिलकश जम्हाई लेकर बड़े प्रेम से राकेश की तरफ देखकर बालों में उंगलियां फिराते हुए बोला, सही में पिंकिया जा रही है? नहीं नहीं, कहाँ जा रही है? वो तो हम झूठ बोलने की प्रैक्टिस करने आए थे ना। मंटू इस व्यंग बाण से चुप हो गया। राकेश ने मफलर संभालते हुए प्रेम से कहा, यार अपने मौसा को समझाते क्यों नहीं हो? साला बोलने लगते हैं तो झांझा मेल की तरह रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं।